कि मैंने कहा एट्रीब्यूट और एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को आप लोगों ने मेरे ख्याल से 4-5 दिनों तक आप लोगों ने यही पढ़ना है, ठीक है ना। अब देख लो, मैंने कहा है कि BGP हैज बिल्ट इन राउटिंग प्रोटोकॉल, जहाँ पे ना लेट्स से आप लोगों की जो नेटवर्क है वो इस तरह से डिज़ाइन है, ये है आप लोगों का डेस्टिनेशन, फिर आप लोगों के सोर्स से ये अच्छा आप लोग मुझे बता दें कि यहाँ से लेट्स से स्पीड है 100 MB, मुझे पता है ये 1.5444 है, ठीक है ना। मैंने कहा 100 MB कन्फिगर किया है मैंने, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। डेडिकेटेड लिंक मैंने लिया है। अब यहाँ पे है लेट्स से 10 MB पर सेकेंड। आप लोगों का रिप कन्फिगर है, रिप में क्या करना है जरा मुझे बता दें आप लोग। वो देखेगा 1 होप काउंट टू डेस्टिनेशन, ये पाथ बेस्ट है, यहाँ से 2 होप काउंट है, ठीक है। वो दूसरा क्या करेगा, वो OSPF कास्ट कैलकुलेट करेगा, वो यहाँ से वो IS क्या करेगा, ये EIGRP, ये हर एक में ये वाला पाथ बेस्ट है। लेकिन लेट्स से ये वाला जो पाथ है ये इंडिया से होके जा रहा है। अब आप लोगों को पता है कि अगर हमने या तो ये लिंक खत्म कर दो, मैं कह रहा नहीं लिंक खत्म नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा। आप लोगों को पता है ना कि हमारी ट्रैफिक यहाँ से इस रास्ते के ऊपर ही जाएगी, हर एक प्रोटोकॉल अगर हो जितना भी आप लोगों ने आज तक पढ़ा है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आप लोगों का ट्रैफिक जिस रास्ते से होके जा रहा है वापसी भी उसी रास्ते से होती है। ये नहीं कि जाएगा एक रास्ते से आएगा दूसरे रास्ते से। ट्रेस राउट किया था ना आप लोगों ने, तो वो लोड बैलेंसिंग हो रहा था, तो आधा ट्रैफिक एक से आधा दूसरे, वही जो आने जाने का मतलब है ना कि एक जाएगा एक रास्ते से आएगा। हमने जिस तरह पिन में पढ़ा था कि ICMP इको ICMP रिप्लाई, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है कि जाएगा भी एक सेम रास्ते से आएगा भी उसी रास्ते से ही, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने ये करना है कि यार हम इसको ना स्किप कर देंगे, ये वाला राउट आपने फॉलो नहीं करना है, आपका ये वाला राउट है, तो आप लोगों को पता है रिप में तो कोई वो था ही नहीं हमारे साथ, ठीक है। कोई स्टेप में फिर शायद बहुत वो ह्यूज कन्फिग्रेशन करके OE2 वाला OE1 वाला, ठीक है, PBR कुछ राउट मैप्स यूज़ करके, और राउट मैप्स के उस पर हम ये कहें कि ये वाला पाथ बेस्ट है और ये वाला पाथ वर्स्ट है, फिर आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन BGP एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि आप लोग एट्रीब्यूट के थ्रू इस रास्ते को आने के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, सॉरी जाने के लिए, और इस रास्ते को आने के लिए सेलेक्ट, या मैं ये कहूँ कि इस रास्ते को जाने के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो और वापस आने के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। हर एक ऑप्शन मौजूद है आप लोगों के साथ, जो आप लोगों के माइंड में है आप लोग कर सकते हो, हाँ वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि BGP के बारे में मशहूर है कि BGP हमारे साथ है मल्टी होमिंग प्रोटोकॉल, और आप लोगों ने सुना होगा मल्टी होमिंग का लफ्ज़, सुना है कभी आप लोगों ने, हाँ। मल्टी होमिंग का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ PC के बारे में, ये है आप लोगों का एक PC, ठीक है ना, यहाँ पे आप एक दो NIC कार्ड लगा दो, ठीक है, यहाँ से एक नेटवर्क कनेक्ट कर दो, यहाँ से दूसरा नेटवर्क कनेक्ट कर दो, तो ये क्या हो गया है, मतलब ये एक इंटरनेट कनेक्शन आपने इस PC के साथ कनेक्ट किया है एक लेन एडाप्टर में, जिस तरह से इसमें एक लेन एडाप्टर है, ठीक है ना। इसमें ये दो कर दो, एक इंटरनेट भी कनेक्ट कर दो, दूसरा भी कनेक्ट, ये मल्टी होमिंग PC है। मल्टी होमिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, जिसमें दो प्रोटोकॉल हो सकते हैं लेकिन है ही BGP से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देख लो कि ये है आपका सोर्स, यहाँ पे है PTCL, यहाँ पे है वो 3 या नया ढेल लो आप लोग, और ये है आप लोगों का बैकबोन, ये लो जी, और ये है HBS, सोर्स में है HBS, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब आप लोग जरा इस चीज को देख लो, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को। HBL ने जाना है बैकबोन पे, ठीक है ना, और जब HBL ने जाना होता है बैकबोन पे तो वो PTCL से होके भी जा सकता है, बैकबोन तक पहुंच जाएगा,
वो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ पे भी होना चाहिए, वो 3 से भी, ठीक है ना। ये भी किसी और प्रोटोकॉल में पॉसिबल नहीं है कि आप 2 इस तरह से लिंक्स को यूज़ करो, ठीक है ना। अब देख लो, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, आप लोगों को शायद पता होगा कि जो हमारी अपलोडिंग होती है ना, वो पाई के थ्रू होनी चाहिए, पता है आप लोगों को ये, वो होनी चाहिए पाकिस्तान में कि अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को अपलोड करना है तो अपलोडिंग किसकी थ्रू होती है? पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज, या जो है PTCL हमारा सरकारी, ठीक है ना। तो ये इसके थ्रू होना चाहिए या जो भी होगा, लेकिन वो PTA के साथ रजिस्टर्ड और PTA से वो होना चाहिए। आपकी अपलोडिंग जो है वो PTCL से या जो हमारी टेली कम्युनिकेशन का वो सिस्टम है, पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज है, ठीक है ना, तो वो उसके थ्रू अपलोडिंग मस्ट होनी चाहिए। आपको जिस मर्जी से डाउनलोड करनी है डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अपलोडिंग पे यही रूल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, वो भी यही BGP का मिसाल के लिए ज़बरदस्त है कि हम डाउनलोडिंग इस रस्ते, अपलोडिंग इस रस्ते पे करेंगे। एक क्यूरी है ना, आप लोग लिखते हो www.cisco.com, ये जब www.cisco.com रिक्वेस्ट में जाती है, ये क्या है? अपलोडिंग नहीं है। फिर जब आपको एक पेज आती है, वो पेज लोड होती है, क्या चाहिए अब, सिस्को वाली पेज लोड हो रही है, वो डाउनलोडिंग नहीं है। तो ये क्यूरी मैं इसके थ्रू भेजूंगा और ये जो पेज फिर मुझे आ रहा है सिस्को का, वो मुझे वकील के थ्रू में वो फर्दर पढ़ूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये इस तरह से भी हो सकता है कि आप एक चीज़ को यहाँ से अपलोड कर दो और यहाँ से डाउनलोड कर दो, ये भी पॉसिबल है। यहाँ से डाउनलोड कर दो, यहाँ से अपलोड कर दो और यहाँ से डाउनलोड भी कर दो, ठीक है ना। मल्टी होमिंग की समझ आ गई है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की समझ आ गई है। अच्छा, आज आप लोगों ने बिल्कुल बेसिक BGP को कॉन्फ़िगर करना है। इसमें अभी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसमें हमारे साथ ये मल्टी होमिंग का क्या मतलब है कि एक रास्ते को ये कर दो तो दूसरे रास्ते को ये कर दो, हर एक चीज़ की समझ आ जाए, हर एक चीज़ को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। अब हमारी टोपोलॉजी यही होगी कि ये है राउटर A connected to B, C, D, यहाँ पे एक लेन होगा, दूसरा लेन हो गया, ये तीसरा, यहाँ पे है 1 1 1 1। अच्छा, ये ना आप लोगों ने यहाँ पे ज़रा देखना है मुझे, ठीक है, कि आप लोगों ने करना क्या है, आज की जो हमारी जो टास्क है ना बेसिक, वो क्या है, ठीक है ना। अगर मैं चारों राउटर को कन्फिगर करूँगा ना, आप लोगों को टक की भी समझ नहीं आएगी कि ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो आराम आराम से हम चारों को कन्फिगर करेंगे फिर, ठीक है ना। आज हमने क्या करना है, ये ना ये वाला जो हिस्सा है, ये वही, लेट से आप लोग अगर समझना चाहते हो, ये वही HPL है, ये लेट से नया टेल है, ये लेट से PTCL है, और आप लोगों ने आना है अपने बैकबोन पे, ठीक है ना। अब ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो हिस्सा है, ये लेट से हमारा हो गया है
एटोनमस सिस्टम 10। अच्छा, ये ना एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है। हमारे साथ ना ये जो मैंने लिख लिया है एटोनमस सिस्टम या AS10 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। आप लोग ना पुराने राउटर्स पे जाओ, 2500, 2600, 2700 पे जाओ, शायद उसमें अभी तक वही हो कि ये 1 से लेके 65,000 एंड 535 इतने ही हों, ठीक है ना। तो इससे या मेरे 0 से नहीं, ठीक है ना। इसमें उस टाइम पे क्या था कि जो लास्ट 1024 है ना, वो थे प्राइवेट एटोनमस सिस्टम, प्राइवेट एएस। आज चेंज हो गई है सारा, जो इंटरनेट कितना है, 65,000 एटोनमस सिस्टम में काम हो जाएगा दुनिया में? भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो जिस तरह से आप लोगों को आईएसपी से आईपी प्रोवाइड होती है ना, उसी तरह से आपके नेटवर्क को एक एटोनमस सिस्टम भी प्रोवाइड होगा, और उसमें भी पब्लिक और प्राइवेट। अच्छा, उसमें प्राइवेट एड्रेसेस कितने, इसमें सिर्फ ये एक स्पेसिफिक रेंज है, ये प्राइवेट। अगर आपने क्या करना था कि यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट लास्ट 1024 फर्स्ट नहीं, ठीक है, ये 10 अभी मैंने प्राइवेट पब्लिक लिखा है, ठीक है। तो लेट्स से मैं उस टाइम पे साइन कर देता 65,530, ठीक है ना, तो वो प्राइवेट हो गया। अब अगर मैंने जाना है इंटरनेट, चलो ये तो कार्बेट का एटोनमस सिस्टम हो गया वो, अब अगर उसने जाना है यहाँ पे, HPL ने जाना है बैकबोन पे, तो फिर वो नेटिंग वाला प्रोसेस क्या था ना, ट्रांसलेशन, कि ये जब यहाँ से निकलता था तो इसको भी एक पब्लिक एटोनमस सिस्टम नंबर चाहिए था, तो फिर अब वहाँ पे तो मल्टीपल यूजर्स के लिए एक सिंगल आईपी, लेकिन एटोनमस सिस्टम एक पब्लिक मस्ट। तो ये वेस्टेज को ओवरकम करने के बाद क्या किया है, अभी इसमें इंक्रीज आई है और ये बन गई है 32 बिट्स की एड्रेस, 4.29 बिलियन रेंज अभी है। अच्छा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेरे से खुद पूछा गया है, मैं ज्यादातर आप लोग BGP देख लो, एटोनमस सिस्टम नंबर का किसी ने नहीं बताया होगा, वरना मेरे से लिख के लो। ये चीज मेरे से पूछा गया था कि मुझे बताओ BGP का है, बिल्कुल है, शायद मैंने तो यही चीज पढ़ा था कि ये मैंने कहा मुझे बताओ प्राइवेट अच्छा, स्टार्टिंग में एटोनमस सिस्टम नंबर की रेंज क्या थी, मैंने कहा 4.29 बिलियन, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर किया था, बस वही पे देख लिया 4.29 बिलियन। अच्छा 4.29 बिलियन, मैंने कहा जी, कहा ठीक है, कहा और फिर ये जो है हमारे साथ इसमें प्राइवेट एटोनमस नंबर की रेंज क्या थी फर्स्ट टाइम, बस सारे के सारे प्राइवेट पब्लिक हैं, मुझे इसका का कोई आइडिया नहीं है। फिर जब मैंने खुद देखा तो ये चीज़ मुझे मिला कि स्टार्टिंग में 65,535 का रेंज था हमारे साथ, इसमें लास्ट 1024 जो थे ये प्राइवेट एटोनमस सिस्टम नंबर थे। बाद में जाके जब इसमें डेफिशिएंसी आने वाली थी तो इन लोगों ने इस चीज़ को इंक्रीज करके 4.29 बिलियन के रेंज पे किया, और अभी बीच में जो प्राइवेट रेंज है वो आप लोग खुद देख लो फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है ना। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये अच्छा हमने करना क्या है, अच्छा यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, या पहले एग्जाम्पल है, सब सारा का सारा ट्रिक यहाँ पे थ्योरेटिकल समझ लीजिए चीज को, यहाँ पे और यहाँ पे ये जो डबल टिक है ना, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर करना है OSPF को, ठीक है। BGP को मैंने कहाँ से कॉन्फ़िगर करना होगा फिर, ये वाला ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर करना है BGP को। अच्छा, आप लोगों ने टाइप्स में कहा कि एक है एक्सटर्नल BGP और एक है इंटरनल BGP, तो ये जो डिफरेंट एटोनमस सिस्टम को मिलाने वाली BGP है वो कौन है, वो है एक्सटर्नल BGP, ये हो गई है EBGP। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता राउटर B, C और D के दरमियान वो कौन सी BGP, वो इंटरनल। लेकिन राउटर 1 डिफरेंट एटोनमस सिस्टम में है, राउटर 2 डिफरेंट में, तो ये EBGP, ठीक है। और यहाँ पे सारा का सारा आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है OSPF, ठीक है ना, ये जो जगह है। अब मुझे ये बता दें आप लोग कि
OSPF क्यू। चलो देखो, नहीं मल्टी होमिंग का तो यही मतलब है कि बैकबोन ने एक ये है, एक नया टेल है और PTCL है। ट्रैफिक जाने के लिए दो रास्ते हैं, दोनों सेम टाइम पे आप लोग यूज कर सकते हो। अच्छा, मैंने कॉन्फ़िगर का क्या करना है, ये वाला लिंक मैंने कॉन्फ़िगर करना है सिर्फ ये L, ठीक है ना। राउटर 4 हमारे टोपोलॉजी में होगा, लेकिन मैं ये इंटरफेस आईपी मैंने सिर्फ ये वाला लिंक कॉन्फ़िगर करना है और आप लोगों को एक रिजल्ट दिखा देना है, ठीक है। और ये आप लोग अपने माइंड में अपने नोट्स में लिख लो कि वाई OSPF है। इसकी जवाब आप लोगों को कल या परसों जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। कि ये एक ब्लैक होलिंग का कंसेप्ट है, ये सिंक्रोनाइजेशन का है, दूसरा है हमारा अंडरलाइंग प्रोटोकॉल। मैं कहूँगा तो ये क्या है अंडरलाइंग प्रोटोकॉल, ब्लैक होलिंग, तो वो आप लोग फिर देख लोगे, ठीक है ना। The internal 200 there, the metric administrative distance थी। अच्छा, अब स्टार्ट लेते हैं इंटरफेस FFA 0/0 और IP एड्रेस 200.100.50.1 200.0 serial 1/0 और IP एड्रेस 1.1 255.0.0। चलते हैं राउटर 2 पे और कॉन्फ़िगर टर्मिनल करने के बाद इंटरफेस serial 1/0 IP एड्रेस 1.1.2 255.0.0.0 no shutdown serial 1/1 211 255.0.0.0 no shutdown और FFA 0/0 और IP एड्रेस 200.100.1 255.0 serial 1/0 sorry 1/1 और IP एड्रेस 2112 255.0.0.0 और नो शटडाउन। तो ये IP एड्रेस में आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे है 200.100.150.1 ये लो जी, ठीक हो गया। अब ना मैं ज़रा वेरिफिकेशन भी कर लेता हूँ कि शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये वाला देख लो ना, ये अब मैंने कुछ ना कुछ तो किया है, क्या किया होगा। हाँ, क्योंकि कोई डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है, तो जब कोई डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है तो इसने ये जो कीप अलाइव की एक्सपेक्टेशन है ना, वो हमने ख़त्म करना है, ठीक है। और फिर अच्छा, अब इस पे क्या करना है, नो कीप अलाइव, और यहाँ पे आके शो IP इंटरफेस ब्रीफ है, तो ये भी डाउन है अभी, बल्कि अभी अप हो गया होगा, तो जी लो ये अप है इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे भी इंटरफेस 0/0 और नो कीप अलाइव, ठीक है। और यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके हैं, तो ये भी अभी अप हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को पता, हाँ जी ये लो जी अप हो गया। मैं ना अभी फिर से एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आप लोगों ने किया क्या है अभी तक। देख लो, हमारी जो टारगेट है ना,
वो है सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ये एक ही लेग, एक ही साइड, ठीक है ना। हम ये है कि ये वाला जो है आप ये एक ऑटोनोमस सिस्टम था, ठीक है, और यहाँ पे एक लेन भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये है और ये जो दूसरा एस है इसको मैंने नंबर नहीं दिया है बोर्ड पे, लेकिन चलो ये भी एक दूसरा एस हो गया है। आईपी एड्रेसेस असाइन है, ठीक है। ये लेट से है एस 200, ठीक है ना। अब ये जो है हमारा साथ ये अच्छा, ये वाला साइड तो मैंने बिल्कुल इग्नोर किया है ना आज के लिए, ये वाला आज के लिए सिर्फ। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप लोगों ने कौन सा कॉन्फ़िगर करना है, ई वी जी पी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ। मेरा मकसद है ये वाला जो है यहाँ पे आप लोगों ने बीजीपी को कॉन्फ़िगर करना। चलो यहाँ तक करके ना फिर मैं एक और ट्रिक भी है, फिर वो समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये वाला काम जो अभी मैंने कहा है ये ई बीजी कॉन्फ़िगर करते हैं और ओएसपीएफ को करते हैं, जो कि हर रोज आप लोग करते हो, ये काम वही करते हैं फिर, ठीक है ना। तो मैं आ गया यहाँ पे कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल और क्वेश्चन मार्क, बीजीपी नजर आ रही होगी आप लोगों को, बिल्कुल टॉप पे ही मौजूद है बीजीपी स्पेस क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग देख सकते हो कि ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मौजूद है यहाँ पे, और ये राउटर किस ऑटोनोमस सिस्टम में है, 10 में। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं आ गया प्रोसेस आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी नहीं है, वो ओएसपीएफ कंसेप्ट था। यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होगा, ASN होगा यहाँ, ठीक है ना। और मैं इसको बताने का हूँ कि भाईजान तुम्हारा नाइबर जो है वो है 1.1.1.2 और उसका जो रिमोट ये लो, ये एक न्यू कुछ और आप लोग देख, अभी तक तो आप लोगों ने बहुत आसानी से कि ये नेटवर्क को, अच्छा अगला काम ओएसपीएफ में भी हो सकता है कि अगर आप लोगों ने डायरेक्ट एक को हेलो भेजना है तो आप उन लोगों ने ओएसपीएफ में भी कह सकते हो कि ये वाला तुम्हारा नाइबर है, इससे सिर्फ आप हेलो भेजते रहो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, नाइबरशिप क्रिएट किया है, ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को समझा दूँ, ये 1.1.2 यहाँ पे है ना, ये 2.1.1 ये भी मैं लिख सकता हूँ कि नाइबर 2.1.1.1, यहाँ पे भी एक 100.100.100.1 मैं वो भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर एक लूप बैक है मैं वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन कब, मस्ट बी रीचेबल। वो आईपी आप लोग लिख सकते हो कि वो हर हालत में रीचेबल होगी। तो मुझे बता दें कि 2.1.2 यहाँ पे नहीं है, इस वजह से लूप बैक अगर मैंने क्रिएट किया होगा वो रीचेबल था, ये अगर मैंने क्रिएट किया रीचेबल है। पहले स्टैटिक राउट में ऐड करो, पहले रीचेबल बनाओ, फिर आप लोग नाइबरशिप क्रिएट कर दो, ज़बरदस्त हो जाएगा, फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो 2.1.1.1 है वो आप लोगों ने क्या, यहाँ पे इस राउटर को कहा गया है कि तुम्हारा नाइबर ये है, ये वाला जो कमांड मैंने लिखा है कि नाइबर 1.1.1.2, मैंने इस राउटर को कहा कि तुम्हारा नाइबर ये है और इसका जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है वो है 20, ठीक। अब यहाँ पे एक नेटवर्क मौजूद है ना कि 200.100.1 50.1, वो 50.1 में बलीहा भी है, अली भी है, नोमान भी है, नवाज शरीफ भी है, हर एक बंदा मौजूद है। 256 के 256 यूज़र्स मौजूद हैं। उन 256 यहाँ के जो HBL के यूज़र हैं उन्होंने यहाँ पे जाना, हाँ इस चीज़ को समझना है, ठीक है आप लोगों ने, कि फिर उसमें कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। फिर अगर मैं यहाँ से, अच्छा ये मैंने, अच्छा एक और ज़बरदस्त पे ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, 10 है, और इस टाइम पे यहाँ पे क्या है 20, बोथ आर डिफरेंट और सेम, डिफरेंट। तो ये है
कॉन्फ़िगरेशन से आप लोगों को यहाँ से पता लग सकता है। अगर यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 होता, ये भी सेम और ये भी सेम, फिर क्या होना था? IBGP, ठीक है ना? अच्छा, फिर जो जिसको हमने पहुंचाना है नाइबर तक वो कौन है? नेटवर्क 200.100.50.1 या .0, ठीक है ना? अगर आप लोगों ने .1 किया, अगर आप लोगों ने तो सिर्फ एक ही सिंगल IP जा रही होगी। अगर आप लोगों ने ये 0 किया तो, और स्पेस क्वेश्चन मार्क करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि मास्क भी है, राउट मैप भी है और कमांड करेक्ट भी। ये देख लो ना, डिस्टेंस वेक्टर याद है? डिस्टेंस वेक्टर यहाँ तक कमांड था ना, रिप की बची मंगा कला चलाओ। ये बैकडोर, राउट मैप, ये वही पाथ वेक्टर है। PVRP, अभी जो मैंने कहा कि एल्गोरिथम, अभी जो मैंने कहा कि इसको हम एडवांस डिस्टेंस वेक्टर भी, उनका एडवांस फॉर्म है ये। तो यही तो है वही एडवांस एनहांसमेंट, कि इसमें बैकडोर का एक कंसेप्ट आ गया है, इसमें मास्क का कंसेप्ट है, इसमें पॉलिसीज़ की कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो ये हो गया है। अब आप लोगों ने आना है राउटर 2 पे, और राउटर 2 पे आप लोगों ने क्या करना है कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP वजह यहाँ पे एटॉनमस सिस्टम नंबर क्या होगा राउटर 2 पे, चांद तक उसको अब उसने मुझे बताना है। राउटर 2 पे राउटर BGP मैंने लिख लिया है, तो राउटर 2 पे एटॉनमस सिस्टम नंबर क्या है? 20। चलो जी, ये हो गया है 20। आप मुझे बता दे, आप बता दें इसका नाइबर कौन होगा? 2.1.1.2 होगा। शाबाश, आप बता दें। क्लासमेट नहीं जहाँ पे नाइबर कौन होगा राउटर 2 का? हाँ हाँ, 2.1.1.1 क्या होगा? 2. शाबाश, क्या होगा? शाबाश निशान, 1.1.1.1। खुदेज आलिमानो, ये जो 000 नज़र आ रहा है ना आप लोगों को बीच में, ये ओ वैसे या 0, ये मैंने कहा था कि यहाँ पे आप लोगों ने OSPF को कॉन्फ़िगर करना है। BGP सिर्फ राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में है, लेकिन आप सब सो रहे हो, ठीक है ना? और इस तरह से BGP आप लोगों को याद नहीं होने वाली है, ठीक है ना? तो यहाँ पे है 1.1.1.1 और रिमोट, हाँ भाया रिमोट एस बदल से सो की रिमोट एस त्याची सोना सूचना केअर और दोनों टाइम को जमून सर अनिश्ता रिमोट एस होगा यहाँ पे 10, ठीक है ना? नाइबरशिप बन गया है, आप लोग यकीन मानो नाइबरशिप बन गया है, ठीक है ना? ये लो नाइबर इसके साथ अप हो गया। ये था OSPF, सॉरी BGP, eBGP को कॉन्फ़िगर करने का ये तरीका। अब ना मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा कि नेटवर्क 200.100.100.0 क्यों? क्योंकि ये तो PTCL है, PTCL से क्यों वहाँ पर भला PTCL का क्यों वहाँ पे जाए, ठीक है ना? उसका नेटवर्क में, उसके नेटवर्क ने आना, उसने बैकबोन तक पहुँचना है, ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, शो वेरिफिकेशन के लिए कमांड क्या है? वेरिफिकेशन के लिए कमांड है शो। अब देख लो ये हो गया है सिस्टम का हाल। तो आप लोगों से ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है अगर 4 GB रैम है आप लोगों का, ठीक है ना? तो आप लोगों ने सब्र से काम लिया, ठीक है ना? तो हमसे शो IP BGP, ये लो BGP के बाद राउटर का सिस्टम का ये हाल होगा, ठीक है ना? तो ये मैंने एंटर किया है,
और एंटर करने के बाद ये आ गया है बीच। अच्छा ये वाला जो हिस्सा है ना, क्या यार वीडियो का फिर वो होता है मसला वायरस। अच्छा इसके लिए जो राउटर आईडी सेलेक्ट हो गई है आप लोगों को पता होगा, वो तो ये है, ठीक है। बीजीपी का जो वर्जन है वो क्या है, वर्जन 2 टेबल है। अच्छा ये छोड़ दो, ये चीज़ें ये देख लो, मसला वर्जन में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बीजीपी का जो वर्जन टेबल है, टेबल वर्जन है वो है 2। अगर उसको 7 वर्जन 4 हो सके वर्जन 2 बदला जाए, ठीक है ना। अच्छा ये वाला चीज़ आप लोगों ने समझना है, ये आज ना आप लोगों के समझने के लिए ये पॉइंट, ये देख लो कि नेटवर्क ये वाला जो है ना, इसको मैंने एडवर्टाइज किया और इसके लिए जो नेक्स्ट हॉप है पहुंचने के लिए वो ये, मतलब इस नेक्स्ट हॉप से होके आया है, कनेक्ट है या नहीं। और 1.1.1 मतलब एग्जैक्ट है वही का ना, ठीक हो गया। ये वाला क्या है, ये हमने ये समझना है, ये इसका मतलब है वैलिड, इसका मतलब ये, और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देख लो ये वैलिड हो गया है, ठीक है। और ये इसका जो मतलब है ये बेस्ट है, इसका मतलब ये है कि ये वाला नेटवर्क वैलिड पाथ से भी आ रहा है और जो राउट है वो बेस्ट भी है। अगर ये वैलिड भी है और ये बेस्ट भी है तो आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड में रख लो कि अगर एक राउट वैलिड बेस्ट है वो राउटिंग टेबल, लेकिन अगर वो वैलिड है बेस्ट नहीं है तो वो राउटिंग टेबल में नहीं होगा। अगर वो सिर्फ बेस्ट है तो फिर भी राउटिंग टेबल में नहीं होगा। इन दोनों का होना नहीं है राउटिंग टेबल में होने के लिए। चलो देख लेते हैं हम कि आया राउटिंग में हमारे साथ ये राउट है नहीं। तो कमांड है शो आईपी रूट या शो आईपी राउट, ये लो, ये आ गया है या नहीं। और कमाल ये देख लो और ये देख लो, नो मेट्रिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वाया, वही जो मैंने भी कहा कि नेक्स्ट हॉप ये है, ये वाला नेटवर्क ये बेस्ट। क्या मतलब डेटाबेस? नहीं वो उसके साथ अभी अब ये मैंने जो दिखाया था ना यही डेटाबेस, हाँ डेटाबेस टेबल में ये डेटाबेस टेबल था बीजीपी का, शो आईपी बीजीपी करके, ठीक है। एक और कमांड भी है शो आईपी बीजीपी समरी कर लो, फिर वो राउटिंग टेबल में नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वही तक होगा। और आपको यही कहने के लिए कि इसको वैलिड कर दो बेस्ट भी कर दो तो राउटिंग टेबल तक चला जाएगा। क्या राउटिंग टेबल को हमने किस तरह से डिफाइन किया कि ऑल बेस्ट पाथ, ठीक है। और डेटाबेस के ऑल पॉसिबल है लेकिन बेस्ट तो नहीं है फिलहाल के लिए, वैलिड भी नहीं है। तो शो आईपी समरी के साथ है। अब देख लो नवाज शरीफा, ये क्या है, ये क्या है, ये मैसेज रिसीव सेंड टेबल वर्जन, तो टेबल वर्जन था वो, ठीक है ना। आपने घबराना नहीं है, आपने सब्र से काम लेना है बस, ठीक है। और ये इतना टाइम हो गया है कि अप हो गया है, ठीक है। और एक प्रीफिक्स यहाँ पे रिसीव, एक नेटवर्क यहाँ पे रिसीव हो गया है बस, ठीक शो मिली है पोइश में। आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा बीजीपी में, ठीक है ना। और ग्रुप में कौन कौन है आपके साथ, क्या अकेला करना है आपने, अकेले में नहीं, सीरियसली आपके प्रोजेक्ट भी होगा तब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, हमने वो आगे भेजना भी होगा फिर निफ्टेक में कि ये जो है। अच्छा अब ये वाला राउट जो है ये 200.100.0 ये बैकबोन तक क्या होगा, 3 बैकबोन ये यहाँ पे आया होगा क्यों। तो चलो जी यहाँ पे देख लो शो आईपी
IP route. مسابقة ऑफिस की औखा के लैपटॉप को 16 GB रैम वाला होता है साइड से तो इसमें 16 है वैसे तो मेरे ख्याल से है। अच्छा ये ना राउट तो यहाँ पे नहीं आया है। अब ना जो हमारा दूसरा टास्क है, दूसरा हिस्सा है लैब का, वो ये है कि आप लोगों ने कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF1 ये भी ठीक है, राउटर OSPF1 ठीक है, और ये हो गया है डू शो IP एलियासेस। तो हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, नेटवर्क, और ये वाला जो हिस्सा है इस पे आप क्या करना है, ये, और फिर नेटवर्क, यहाँ पे भी आप लोगों ने OSPF को चलाना है। हाँ वीडियो बंद और एरिया 0, और वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो में वो सिर्फ स्क्रीन है सामने, कुछ समझ नहीं आ रहा पीछे, बस वो 2-3 जो लफ्ज़ आपने लिखे हैं ठीक है ना। अब ये हो गया है, यहाँ पे एडवर्टाइज किया है मैंने, फिर यहाँ पे आना है आप लोगों ने कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर OSPF और नेटवर्क, या आप लोग ना ज़रा डू शो IP एलियासेस नेटवर्क ही है और दोनों पे मौजूद है, तो 000 अलग तेज और नेटवर्क हाँ 000 और ये भी एरिया 0। अब ना आप लोगों ने करना क्या है कि अगर मैं करूँ शो IP राउट, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि राउट आ गया होगा यहाँ पे, हाँ वाई क्या ना साथ की गोड़ी थी, हाँ जी आ गया होगा। OSPF ना अभी तो मैं IPGP पे गया ही नहीं, कल तक वेट करूँ, आया होगा मुझे हाँ नेटवर्क। सा ख्याल देना शरीफा, रागल है भाई, चलो ये नहीं होगा ऐसे भाई दी, ठीक है ना। 50.0 नहीं है, क्यों भला, क्यों क्यों, इसलिए ना, ये इसलिए ना ऑटोनमस सिस्टम की बात है ही नहीं यहाँ इन दोनों के बीच में तो BGP है, ये राउट यहाँ पे BGP के थ्रू हो गया है। अब इसके आगे OSPF है, तो लैंग्वेज मस्ट बी सेम, हाँ ठीक है ना। ये जो यहाँ BGP और यहाँ पे OSPF है, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, BGP को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा OSPF में, ठीक है ना, BGP को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा OSPF में, ठीक ना। तो वो फिर आप लोग खुद ठीक करते रहना फिर। तो अब मैंने क्या करना है कि राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट BGP क्वेश्चन मार्कर या सबनेट, वैसे मुझे अच्छा 10 और सबनेट, बल्कि यह पता रखिए हम गलत के परे मत गलत नहीं, ये राउटर 2 की 10 चलते हैं, राउटर 2 पर 20 की ना है, यहाँ पे 20 है, ठीक है ना। ये देख लो कि ऑलरेडी रनिंग वाला जो ऑटोनमस सिस्टम है वो है 20, ठीक है ना। और डिफॉल्ट डैश मैट्रिक, ये क्या हो गया डिफॉल्ट डैश मैट्रिक, जब मैंने खुद वो किया है कि जो मैट्रिक होगा वो 1 ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है, वेरी गुड। अब ना आप लोगों ने ये वाला जो राउट है यहाँ से 200
तो BGP से मौजूद है ना वो 50.0, ठीक है। अब 50.0 ने यहाँ से जाना है कहाँ पे, आ गया है, मुझे पता है आ गया होगा, किस तरह से इसके राउटिंग टेबल मौजूद होगा। हाँ क्या 20 है, इन से नहीं सर, एक मिनट में कंफर्म कर, वो दूसरे टर्मिनल सिस्टम से। हाँ क्या ख्याल है आप लोगों का, किसके रूह होके आया होगा? हाँ जी मलिहा, किस तरह से आया होगा? हाँ नवाज शरीफ आए हैं, 20 हैं, सर ई से आए। एक बता दे, ई या इन, ई E1 या E2, ठीक है। क्यों? पहले तो कैलकुलेशन को छोड़ दो, वो E2 ठीक है क्योंकि हमने टाइप डिफाइन ही नहीं किया है, टाइप छोड़ दो। मुझे ये बताओ कि क्यों ओ E2 क्यों दूसरे ऑटोनमस सिस्टम से, तो ये राउटर दूसरे ऑटोनमस सिस्टम में है, लेकिन सर उसका तो वो दूसरे ये राउटर ऑटोनमस सिस्टम यहाँ पे होता है डिवाइड खत्म, लिंक के ऊपर ही, ये कोई एरिया से नहीं है। ऑटोनमस सिस्टम तो लिंक पे हो नहीं सकते, वो तो राउटर पे। तो मैंने क्या किया है ज़रा देखता हूँ, वो एरिया में है ये चीज़, ठीक है। ऑटोनमस सिस्टम वाली बात यहाँ पे नहीं। हाँ जी बताओ। हाँ 20 से आया होगा, आपका क्या ख्याल है उधर, क्यों? आपका क्या ख्याल है जो उज़ैर ने कहा है? ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम से होके आया है, तो जो बाहर वाले राउट्स होते हैं वो OE2 ही होते हैं, ठीक है ना, वो OE2 ही होते हैं। क्या ना तब इसी हमने दी हुई थी, ठीक है सर, आप सही बोल रहे हैं। और इसके बाद जो है वो क्या है, तो मैं ज़रा वेरीफाई कर देता हूँ, आप लोगों को भी यकीन क्या है, ये लो OE2 से मौजूद हैं और ये वही डिफ़ॉल्ट डैश मैट्रिक की वजह से ये बना, ठीक है ना। क्यों आपने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक बन दी? मेरी मर्जी। क्यों आपकी मर्जी सर, रीज़न क्या है? इसको तो है जीरो ऑलरेडी तो क्या जीरो कहाँ पे है, ये सीट मैट्रिक है और सीट मैट्रिक 20 के बराबर होता है। आपने मर्जी क्यों दी है? बस आपकी मर्जी सर। अब पावर इज पावर। अच्छा वैसे ना यहाँ पे यहाँ वैसे ना यहाँ पे ये ज़ीरो होगा, ठीक है ना। आप लोग डिफ़ॉल्ट डैश मैट्रिक को छोड़ के ये वैसे ही एडिशनल एक मैंने लाइन बताई आप लोगों को कि आप लोग आसानी से भी यहाँ पे मैट्रिक को डिफाइन कर सकते हैं। 20 रखना है आप लोगों ने, 30 रखना है, वटेवर जो रखना है, लेकिन अगर मैं ये करूँ तो इतने तक आप लोग वही डिफ़ॉल्ट मैट्रिक को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों की मर्ज़ी 20 रखना है आप लोगों ने, 30 रखना, या अगर आप लोगों ने इसके अलावा भी करना है। डिफ़ॉल्ट मैट्रिक को हमने फर्स्ट टाइम डिफ़ाइन किया है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हमने तो पहले इतना ही करना था और ये डिफ़ॉल्ट डैश मैट्रिक डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते थे, ठीक है। अब अलग अलग तो गौर नुमान अपना अभी स्टार्ट हो गया है। पिंग 200.100.50.1 ये पिंग होगा, ये पिंग होगा। हाँ क्यों, सिर्फ एक बंदा बोल रहा है एक, और ये चीज़ ना पता नहीं मुझे खा रही है अभी अंदर से। हाँ जी राउटिंग हमने यही पढ़ा था कि राउटिंग टेबल में एक एंट्री मौजूद हो तो पिंग या कम्युनिकेशन हमारी हो, ठीक है जी। लेकिन ये नहीं होगी डॉट 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 डॉट, आपने ठीक कहा है, अभी तक हमने यही पढ़ा है, हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि OSPF में सॉरी राउटिंग टेबल में एक एंट्री होगी
तो कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। यहाँ पे है फिर भी नहीं हो रही है। आप लोग मुझे बता दें कि ये जो है ये क्या हुआ है। इस तरह से कम्युनिकेशन आया होगा ना कि इसने रिक्वेस्ट भेजा होगा इसके पास, इसने अपना राउटिंग टेबल देखा होगा कि चलो जी मेरे पास 1.1 ये है 50.0, तो इसने अपना राउटिंग टेबल देख के बिल्कुल मैंने इसको भेजा। तो जब इसके पास आ गया तो इसने फिर जब देखा कि ये किसने भेजा है मेरे लिए, तो इसमें जो सोर्स एड्रेस था वो 2.1.1.2 इसके राउटिंग टेबल में 2 का है। चलो देख लेते हैं, इसके राउटिंग टेबल में 2 का नेटवर्क नहीं होगा, लेकिन हमने एक किया है, ये देख लो, शो आईपी राउट लो। अच्छा वैसे ना मजे का ना इसमें 2 का नेटवर्क नहीं है। आप लोग मुझे बता दें कि राउटिंग करने के 4 तरीके हैं, और 4 के 4 तरीके कोई एक बंदा बता दे तो उनको मैं नौमान के सफ़ में शामिल कर दूंगा, एक ही नाम उनका भी हो जाएगा। चलो जी बताओ, राउटिंग टेबल 4 तरीक़ों से कंप्लीट हो सकता है, वो कौन से 4 तरीके हैं बता दें मुझे। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी। वो SPF है भाईजान। प्रोटोकॉल वाले की क्या? हाँ दस हो गई हाँ चलो हाँ प्रोटोकॉल एक। दूसरा ये यही बोल रहे। अच्छा 4 वही नहीं ये तो ना। और पहला तरीका है स्टैटिक राउट, स्टैटिक राउट को ऐड करना। दूसरा तरीका है डिफ़ॉल्ट राउट को ऐड करना, ठीक है ना। तीसरा तरीका है रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। जो 4th स्टेप है यार यहाँ पे देख लो प्लीज़। जो चौथा तरीका है वो है कि आप लोगों ने जिस तरह से 250 को BGP में एडवर्टाइज किया था ना, BGP में आप 0 को उसी तरह से BGP में 2 को भी एडवर्टाइज कर दो। 2 ये है 4 तरीके जिससे आप लोग इस कंप्लीट कम्युनिकेशन आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्या रहा है, अब ये साफ कर दूं मैं, वीडियो में वैसे भी मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा ये हो क्या रहा है अभी इस टाइम पे कि यहाँ से मैसेज हो के रहा है यहाँ पे, लेकिन उनको वापस का रास्ता मालूम नहीं है। तो अब मैंने क्या करना है, 2 इसके राउटिंग टेबल में मौजूद हैं, राउटर 3 के राउटर में 2 मौजूद हैं, राउटर 2 के राउटिंग टेबल में 2 मौजूद हैं, और राउटर नहीं मौजूद। अच्छा 250.0 यहाँ पे मौजूद हैं, 3 राउटर 3 के राउटिंग टेबल में 50.0 यहाँ पे मौजूद, 50.0 यहाँ पे मौजूद। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं इस चीज़ को आप लोगों को ना बैकएंड पे दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख लो मुझे, ये आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आके लॉगिंग और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिंग के बाद आप लोगों ने करना है डिबग IP, ठीक है ना। लॉगिंग ऑन मैंने किया है, काम किया है, ये वर्ड्स का याद है ना कि क्या काम है इसका, और फिर मैंने पैकेट वो डिबगिंग ऑन की है। अब ना
मैंने आया है राउटर 3 से, तो राउटर 3 से आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगी अभी जो कि इस साइड से होके जा रहा है, लेकिन फिर राउटर 1 से रास्ता ही उनका नहीं मालूम, ठीक है ना। तो देख लो अभी कि इनको ये सच में इस तरह से हो रहा है कि रास्ता नहीं मालूम है इनको। आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे तो नज़र आ गया है, आप लोगों को नज़र आया होगा या नहीं, मुझे तो आ गया है, ठीक है ना। अब मैं अनडिबग आल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यू आल का मतलब यही है, अनडिबग आल। ये ज़रा देख लो कि यहाँ से मुझे एक पैकेट आई थी, डेटा पैकेट्स हैं इसके लिए, ठीक है ना, जो कि अब रिसीव हो गया है, ये देख लो, ठीक है ना। फिर वो जो सोर्स है, ठीक है, वो डेस्टिनेशन बन जाएगा। ये जो डेस्टिनेशन है ये सोर्स इसी तरह से है ना कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं सोर्स हूँ, फिर अगर आप लोगों ने बोलना है तो आप लोग सोर्स हो। अब ये वो लाइन है कि ये डेस्टिनेशन बन गया, सोर्स बन गया है, और ये वापस डेस्टिनेशन बन गया है, और वापसी में ये है कि मैं अनराउटेबल हूँ, मुझे रास्ते का पता ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसी राउटर पे आप लोगों ने राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना है। तो आप लोग ये करो कि आई 2000 2555000, और इसका नहीं पता तो और किस चीज़ का पता होगा, तो 1000 दफ़ा तो आप लोगों ने वो स्टेप में ऐड किया विद नल ज़ीरो, अब मैंने विद नेक्स्ट हॉप IP पे किया, ठीक है ना। तो अगर मैं इस टाइम पे यहाँ पे करूँ राउटर 3 से कम्युनिकेशन करूँ, अब होगी कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये लो जी, एक मिनट, हौसला, यहाँ पे आप लोग ये देख लो, राउटिंग टेबल में तो नेटवर्क आ गया है, यहाँ से मैं कम्युनिकेशन करूँ तो होगा, आप लोगों के ख्याल में होगा, लेकिन मेरे ख्याल में होगा, ठीक है ना। ये देख लो हो गया है ना, क्यों नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ ना न्यूट्रन आप लोगों ने कभी भी नहीं लेनी है ज़िंदगी में, ठीक है ना। अपने बात पे कायम व दायम रहोगे, क्योंकि यही तो था कि हमने कहा था कि अगर राउटिंग टेबल वो उस दोनों साइडों से कंप्लीट है तो आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, ठीक है ना। तो ये था BGP के एक साइड को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अच्छा, आज तो मैंने पिंग किया है, कल से पिंग हमारा टारगेट नहीं होगा, हमारा टारगेट होगा बिगबोन पे राउटिंग टेबल को कंप्लीट करना। ये जो 4 स्टेप्स है ये मैंने आज इसलिए इतने डिटेल में बताई है आप लोगों को कि अगर मैं कल कंप्लीट टोपोलॉजी डिज़ाइन करूँगा, ठीक है ना, फुल मेश BGP में बनाऊँगा, तो आप लोगों ने खुद राउटिंग टेबल हर एक पे कंप्लीट, मैं बिगबोन को कंप्लीट, आप लोग जाके HBL पे आप लोग खुद कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, स्टैटिक राउटिंग से इंटरनल वो चलेगा BGP तो। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।